कांता, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। क्या? जी मालिक, आप कितने गंदे इंसान हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी इज्जत में हाथ डालोगे। अरे अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। अरे यार मेरी गलती है, मैंने ना जल्दी जल्दी में आकर तुम्हें ऐसा बोल दिया। मैं देखो कहना चाह रहा था कि तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं इनको उतार दो और ये बारे कपड़े पहन लो और मेरी बीवी बन जाओ। क्या बीवी? साहब जी, मुझे तो आपके इरादे आज ठीक नहीं लग रहे। पहले तो आप मुझसे बोल रहे थे कि कपड़े उतारो और अब बोल रहे हो कि मेरी बीवी बन जाओ। अरे तुम गलत समझ रही हो यार। साहब जी, अब आप देखो यार भी बोल रहे हो मुझे। बस भलाई से मैं गरीब लाचार और आपकी नौकरानी बेशक हूँ, पर जैसे आप मुझे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। साहब जी, इस नौकरी से तो अच्छा है जाके भीख मांग लूं मैं, मेरे लिए वही अच्छा है। अरे तुम खुद से खुद कुछ भी सोचा जा रही हो उल्टा सीधा, मेरी बात तो सुनो। साहब जी, अब सुनने सुनाने को रह ही गया है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं जा रही हूँ तुम्हें और तुम्हारी इस नौकरी को छोड़ के। आप अपने लिए कोई दूसरी नौकरानी देख लो। जाने का टाइम हो गया। अरे यार तुम चुप हो, बिल्कुल चुप। मेरी बात तो सुनो। साहब जी, इतना कुछ हो गया और आप कह रहे हो चुप रहूं? कैसे रहूं? अरे चुप हो, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, बिल्कुल चुप। देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतने साल हो गए मेरे घर पे काम करते हुए, मैंने कभी तुम्हें छेड़ा हो? अरे छेड़ा तो बहुत दूर की बात है, कभी तुम्हें गलत नजर से देखा भी हो तो बताओ एक बार भी। साहब जी, फिर आज ये चुप। अरे एक बार चुप तो हो जा मेरी माँ, मेरी बात तो सुन ले पूरी, बता तो रहा हूं। बोलती बड़ी हो यार तुम तो, बोलने जा रही हो, बोलने जा रही, रोज आ रही है। मेरी बात तो सुनो पहले, चुप होके। देखो मैंने अपनी कंपनी में बोल रखा है कि मैं शादीशुदा हूं, जो कि हूं नहीं, ये बात तुम्हें भी पता है। और मैंने ये सब उनसे इसलिए बोल रखा है ताकि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, ये सोचकर कि मैं जिम्मेदार इंसान हूं। और मैंने तो उनसे ये भी बोल रखा है कि मेरी पत्नी की कई दिन से तबीयत खराब हो रही है, इसलिए तो उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम भी दे रखा है। और तुम्हें पता है आज मेरा बॉस यहीं पे आ रहा है मेरे घर, मेरी बीवी के हाल चाल लेने के लिए। अगर उसको पता चल गया ना कि मैंने उनसे झूठ बोला और मेरी कोई बीवी नहीं है, तो समझो गई मेरी नौकरी। तो इसलिए कह रहा हूँ ये जो कपड़े पहन रखे इन्हें उतार दो, ये वाली साड़ी पहन लो और कुछ देर के लिए मेरी बीवी बन जाओ और मेरी नौकरी बचवा दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, तो ये सब आप इसलिए कर रहे थे? हाँ लो जल्दी से पहन लो इसे और मेरी बीवी बन जाओ। ठीक है, पर साहब जी ये लगेंगे। तुम अपने मालिक से पैसे लोगी, वो भी इतने से काम के? हाँ बिल्कुल, ये कोई घर का काम थोड़ी है। अब मैं आपकी नौकरी बचा रही हूँ, बीवी बननी हो आपकी। कोई बीवी बनना आसान थोड़ी है किसी की। बताओ कितने पैसे चाहिए? 10,000। इतने से काम के 10,000 रुपए? साहब जी, ये कोई इतना सा काम नहीं है। अगर बाहर से किसी एक्ट्रेस को बुलाओगे ना, पता है कितने रुपए लेगी? कम से कम 20,000 रुपए लेगी। और वैसे भी साहब जी इतनी जल्दी तो कोई आएगी भी नहीं। और काम कराना है तो बताओ, वरना मैं जा रही बर्तन मांजने। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको। लो ये 10,000 रुपए ही हैं और जल्दी से जाओ, ये कपड़े पहन कर आओ और बन जाओ मेरी बीवी थोड़ी देर के लिए। मालिक आप टेंशन मत लो, एक्टिंग तो मैं बहुत अच्छी करती हूँ। अभी आप जानते ही कहाँ हो मुझे। वैसे मालिक एक बात बताइयो, आप ये सब अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहे हो ना? आप मेरी भी सुनो, आप पहले मेरी सैलरी बढ़ाओ, फिर बनूंगी मैं आपकी बीवी। ठीक है जाओ, बढ़ा दिए 1,000 रुपए तुम्हारी पेमेंट। 1,000? नहीं साहब जी, जाओ बढ़ा दी 2,000, जल्दी से बन के आओ मेरी बीवी। ठीक है साहब जी, अब देखना मेरे जलवे। अच्छा जो जो मैंने बताया है सब अच्छे से समझ गई ना? अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लियो। अरे नाना, मैं सब समझ गई, मैं तो बचपन से समझदार हूँ। हल्के में ले रहे हो साहब मुझे तुम। अच्छा तो ठीक है, अब एक काम करो, तुम अंदर जाओ, जब मैं बुलाऊं तो 2 कप में चाय लेकर आनी है और वो ऐसे लेके आनी है जैसे तुम कितनी बड़ी बीमार हो, ठीक है? बीमारी की अच्छे से एक्टिंग करनी है। हाँ
हाँ जाओ। अरे आगे मेरे बॉस, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे सर नमस्ते, आ गए आप? अब आ गया। अरे जोकता है यार, हंस तो लो। और मैं यहाँ तुम्हारा सरूर नहीं हूँ, कंपनी से बाहर हम दोस्त हैं। सर कितने अच्छे हो आप। आपके विचार सुनता हूं तो मेरी आंख से आंसू टपकने लग जाते हैं सर। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे कि आज भी कहीं इंसानियत जिंदा है। बहुत कुछ सीखता हूं सर आपसे। बस बस ज्यादा मस्का मत लगा। ये बता भाभी कहाँ है? उनकी खैर खबर लेने तो आया हूँ मैं यहाँ। अगर कंपनी के किसी भी कर्मचारी को दुख है, समझो उसके बॉस का दुख है। अगर बॉस को दुख है तो समझो पूरी कंपनी को दुख है। सर अरे बस बस, अंदर ले चल। क्या सारी बात है खड़े खड़े करेगा? आइए सर। कांता, वो प्रिया, प्रिया जरा 2 कप चाय ले आना। मेरे सर आ गए हैं, ले आओ जल्दी। मालिक आप टेंशन मत लो, एक्टिंग तो मैं बहुत अच्छी करती हूँ। देखिए ना सर, इतनी बीमार है मेरी बीवी। काम करते करते ना कभी भी दौरे पड़ने लग जाते, जैसे अब लग गए। देखिए बेचारी कैसे काम रही है। अरुण, सच में तुम्हारी बीवी है? हाँ सर, यही है मेरी बीवी। नहीं, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। अरे क्यों मेरी नौकरी छिनवाना चाह रही है? बोल देना कि तू मेरी बीवी है। नहीं, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। अरे तू कैसे भूल गई? तुझे इस काम को करने के लिए मैंने 10,000 रुपए दिए और तेरी सैलरी भी बढ़ाई है। बोल जल्दी कि तू मेरी बीवी है। नहीं, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। देख, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मैं ना तेरी नौकरी भी छीन लूंगा तुझसे, और जब 10,000 रुपए तुझे दिए ना वो भी वापसी कर लूंगा। तू जल्दी बोल कि तू मेरी बीवी है। बोलते बोलते। नहीं, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। सर देख रहे हो तुम क्या हालत हो गई है मेरी बीबी की। जब इसको दौरा पड़ता है ना तो ये भी भूल जाती है मैं कौन हूं, ये कौन है। कुछ याद नहीं रहता इसको। देखो बेवफा, धोखेबाज, क्यों खेली मेरे दिल के साथ? क्यों दिया मुझे धोखा? जब तूने पहले से रिचार्ज करवा रखा था तो मेरा हॉटस्पॉट क्यों मांगा? क्यों दिया तूने मुझे धोखा? सर, सर क्या हो गया तुम्हें? तुम जानते हो क्या मेरी नौकरानी को? क्या कहा? नौकरानी? नहीं नहीं सर, वो धोखे से निकल गया। सर मेरी बीबी है ये। नहीं, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। हाँ सर, ये मेरी नौकरानी है, बीबी नहीं है। और इसको इस काम के करने के लिए ना मैंने पूरे 10,000 रुपए दिए हैं और इसकी तनख्वाह भी बढ़ाई है पूरी 2,000। देख, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो तेरी नौकरी भी जाएगी अब, ठीक है ना? अरे सर, तुम मेरी नौकरी खाओगे, मैं इसकी खाऊंगा, तो तुम क्यों रो रहे हो? धोखेबाज, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे पागल,
मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी नौकरी और पोस्ट थोड़ी ना करता हूँ। तुम मुझसे पहले ही बता देती कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, मुझसे झूठ क्यों बोला? आप देखो कितने अमीर और मैं कितनी गरीब। जैसे आप मुझसे प्यार करते हो वैसे ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, बस इसी वजह से मैंने आपसे झूठ बोल दिया। लेकिन अक्षरा, कांता, कांता, प्यार में ना अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। कहाँ हो बेबी इस टाइम? बाबू मैं तो ऑफिस में हूँ, वर्क कर रही हूँ। मैं भी ऑफिस में हूँ। एम्प्लॉय ने ना बहुत परेशान कर रखा है। बाबू वही कहो ना। क्या? वही। आई लव यू बेबी। अब तुम बोलो। आई लव यू टू बाबू। अरे मेरे बॉस आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। यार ये बॉस लोग भी ना गलत टाइम पे आते हैं। बे यार मैं भी तो बॉस हूँ, मुझे यार बॉस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे कांता, किसका पागल बना रही हो? साहब जी अपने काम से काम रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया। तुमने सच में शादी नहीं की है ना? तुम अनमैरिड हो ना? हाँ मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ बाबू। आ जाओ बेबी। कांता, अब तुम्हें कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। सर, मेरी जॉब मत छीनना। हाँ बाबू इन्हें माफ कर दो और इनकी जॉब मत छीनना। कांता, प्रमोशन कौन कहता हूँ? मैडम बोलेगा, मैडम। मैडम, प्रमोशन। बाबू इनका ना प्रमोशन कर देना। ठीक है बेबी, जब तुम कह रही हो तो इनका प्रमोशन कर दूंगा। हाँ